बच्चे हम गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में थिन स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल ये एप्लीकेशन कर चुके थे हम। इस एप्लीकेशन में एक ग्राफ है उसे हम देखेंगे जो कि तीनों डिफरेंट केसेस के बेसिस पे है। हमने 3 केस पढ़े थे कि एट द आउटसाइड पोर्शन ऑफ द थिन स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऑन द सरफेस ऑफ द शेल क्या होगा और इनसाइड द शेल क्या होगा। तो इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था क्योंकि मैंने बताया था चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर जीरो इन द स्फेरिकल शेल। और ऑन द सरफेस वैल्यू आई थी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और आउटसाइड में वैल्यू आई थी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इन तीनों के बेसिस पे ग्राफ बनाना है हमें। तो देखिए वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस, कई बार ये ग्राफ पूछ लिया जाता है तो आपको माइंड में आना चाहिए हमेशा। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सिस पे दिखाया है हमने और डिस्टेंस इधर दिखाया है। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चे कि इस एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। आपको पता है ना कि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होती है, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है। तो इस एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले बात करते हैं कि जब इनसाइड द शेल था, यानी कि जो जैसे अब मान लो ये ग्राफ है, ये डायग्राम है, उसके बेसिस पे देखते हैं। ये था इनसाइड द शेल, यानी कि पी पॉइंट हमने, ये शेल है आपके पास आउटसाइड में जहाँ चार्ज आपको दिखाई दे रहा है ना, हमने इनसाइड पोर्शन में यानी कि पी पॉइंट इनसाइड में है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेजरमेंट की थी। तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। जहाँ मेजरमेंट करते हैं वहाँ पे गॉसियन सरफेस लेना पड़ता है। तो इस पी पॉइंट की करस्पॉन्डिंग रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है ना, और ये क्या है, कैपिटल आर। यानी कि शेल की रेडियस कैपिटल आर है और जो गॉसियन सरफेस उसकी रेडियस स्मॉल आर। आप देख लेना, आपने जो डायग्राम मैंने आपको सेंड किया था उसमें क्या है, क्योंकि वो नोट्स में से थे लेकिन बेसिस तो यही है। तो आप ये देख लेना कि हमने क्या नोटेशन ले रखी है, बट इसको मैं समझा रहा हूँ। तो आप देखिए पी पॉइंट इनसाइड में है, ठीक है, तो इसकी रेडियस कितनी है आर और स्फेरिकल शेल की रेडियस कितनी, कैपिटल आर। यानी कि जब इस डिस्टेंस की वैल्यू यानी स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से लेस है, इसका मतलब इनसाइड में पॉइंट है, यस और नो। कैपिटल आर ज़्यादा है, शेल के अंदर कोई पॉइंट लेंगे तो उसकी रेडियस क्या होगी, कम होगी ना। तो स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो उस केस में ये आप देखेंगे यहाँ ये कैपिटल आर है, इस पॉइंट पे कैपिटल आर के इक्वल है। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैपिटल आर है, यानी कि यहाँ तक का डिस्टेंस कैपिटल आर है। इस पॉइंट पर वैल्यू जो है आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाती है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो इस पॉइंट से पहले वाले जो पॉइंट्स होंगे उनके लिए स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से लेस है। तो वहाँ पर देखो हमने कोई ग्राफ नहीं दिखाया क्योंकि इस एक्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो है। तो इनसाइड द शेल जहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल आर से कम है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, इसीलिए इस एक्सेस पर वैल्यू रहेगी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आर इक्वल टू कैपिटल आर हुआ तो आपके पास किसके इक्वल आता है, ऑन द सरफेस ऑफ द शेल वाली कंडीशन हो जाएगी। तो E इज इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये डेरिवेशन हमने कर रही थी एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ देखिए दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू विच इज इक्वल टू E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, है ना। अच्छा, उसके बाद इस पॉइंट के बाद क्या होगा, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज़्यादा हो रही है, यानी कि आउटसाइड में जा रहे हैं, शेल से बाहर जा रहे हैं हम। तो शेल से बाहर जो पॉइंट हमने लिया था उसके लिए क्या रिजल्ट आया था, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ऊपर में आर स्क्वायर। तो यानी कि इस रेंज में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, इस रीजन में। क्लियर है सभी को। तो ये आपके पास ग्राफ था, ये जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के केस में क्या है, सेम वही है। ये सॉलिड स्फीयर आपके पास, इसकी रेडियस कितनी, कैपिटल आर, और इससे हमने बाहर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है।
तो उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। तो अगर हम यहाँ मेजरमेंट कर रहे हैं तो यहाँ टेस्ट चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर बोथ हैव अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, ए एंड डी एस बोथ हैव द सेम डायरेक्शन। सेम वही उसी तरीके से आप देख सकते हैं, ए डी एस कॉस 0 आएगा, क्या बना एप्सिलॉन नॉट, ई टेकन आउटसाइड, डी एस का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी एस इज द स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ दिस एलिमेंट ना, तो कंप्लीट सरफेस एरिया कितना होगा, बोलो 4πr²। ठीक है, 4πr² ले लिया हमने, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब आउटसाइड लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। उसके बाद एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर, अगर आप सरफेस पे कंसिडर करके चल रहे हैं, मान लो ये पॉइंट यहाँ पर जहाँ मेजरमेंट करनी है आपको यहाँ आ रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, तो उस टाइम में कैपिटल आर और स्मॉल आर सेम हो जाएंगे। तो हमने ये जो रिजल्ट है स्मॉल आर, इसकी जगह रिप्लेस कर दिया कैपिटल आर। ठीक है, अच्छा एट ए पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको आपने थोड़ा ध्यान देना होगा। जैसे ये है, अब ये आपके पास स्फेरिकल शेल है बाहर वाला, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। हमने इन साइड में मेज़र करना है, तो यानी कि हम बीच में आ गए यहाँ आसपास, किसके, इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मेज़र करना है, तो इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। इस कंडीशन में स्मॉल आर लेस है एज कम्पेयर टू कैपिटल आर, यस और नो। अब क्या होगा, let distance of the observation point from the center of the sphere be small r, a sphere of radius r concentric with the given sphere act as Gaussian surface। कंसेंट्रिक तो है ही, दोनों का सेंटर तो सेम ही है। उसके बाद हमें चार्ज एंक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस निकालना है। अब स्फेयर का जो वॉल्यूम है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, क्यू अपॉन में वॉल्यूम कितने आते, 4/4πr³ है ना, 4/3πr³ सॉरी। तो ये जो कैपिटल मतलब लार्ज आपके पास यहाँ पे स्फीयर दिखाई दे रहा है, ये जिसकी रेडियस कैपिटल आ रहा है, तो उसके लिए चार्ज पॉइंट वॉल्यूम क्या है, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या मानी जाएगी, क्यू अपॉन में 4/3πr³, और यहाँ आर क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, और स्मॉल के लिए क्या मानी जाएगी, यानी गॉसियन सरफेस के लिए, इसके लिए तो चार्ज भी अलग होगा, तो क्यू डैश, क्योंकि अब इतने पोर्शन में आप बात कर रहे हो, जितने यानी कि कम पोर्शन की बात करोगे चार्ज भी डिफरेंट होगा, वॉल्यूम भी डिफरेंट होगा, ज़्यादा के बारे में बात करोगे चार्ज भी डिफरेंट होगा, वॉल्यूम भी डिफरेंट होगा, क्योंकि आपने कहा था ना, जैसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पॉइंट वॉल्यूम डी के ओपन में डी वी है ना, तो पूरे के लिए कितने था, के ओपन में वी था। तो इसीलिए यानी कि कम अगर आप स्पेस लेते हैं तो वॉल्यूम भी कम होगा और चार्ज भी उसके करस्पॉन्डिंग कम होगा। तो इसके लिए यानी गॉसियन सरफेस के लिए चार्ज कितना एंक्लोज मान लिया हमने, क्यू डैश, और वॉल्यूम कितना है 4/3πr³। ठीक है, तो हमें अब ये चीज़ है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्यू अपॉन में 4/3πr³, ये कैपिटल के लिए है। ठीक है, और क्यू डैश अपॉन 4/3πr³। ठीक है, देखो रेशो सेम है, कम के लिए कम वॉल्यूम, ज़्यादा के लिए ज़्यादा वॉल्यूम, रेशो विल बी सेम। मैं मान लो जैसे 1/2 है, तो 1/2 2/4 के इक्वल है, 3/6 के इक्वल है, 4/8 के इक्वल है, 5/10 के इक्वल है, यानी कि जैसे जैसे ऊपर की वैल्यू चेंज करोगे नीचे की वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी, लेकिन रेशो विल बी सेम, क्योंकि एक फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए फिक्स्ड चार्ज है, रेशो विल बी सेम। ठीक है, तो इसी की बेसिस पे हम क्यू डैश निकालेंगे, यानी कि चार्ज एंक्लोज विद द गॉसियन सरफेस। तो क्यू डैश आपको निकालना है, तो यानी कि ये कंप्लीट पार्ट कहाँ ले जाओगे आप, इस साइड। समझ में आ रहा है, ये कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको कैसे आया। तो क्यू वन में 4/3πr³ इंटू ये जो पार्ट है ये क्यू के साथ आ गया, ये चीज़। तो क्यू डैश आपके पास ये आ गया। सॉल्व करने के बाद अब गॉस थ्योरम यूज़ कर लो। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि लाइन इंटीग्रल of corresponding to closed surface of electric field is equal to 1/ε0 times of the charge enclosed by the surface, यानी गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज एंक्लोज किया, वो चार्ज कितना है गॉसियन सरफेस का, क्यू डैश है। ठीक है, क्यू डैश ले लिया। अब ई एंड डी एस एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, तो ई डी एस कॉज 0, सेम वही रीजन, सिर्फ क्यू डैश की जगह आपने ये चार्ज पुट करना है, कर दिया। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी डायरेक्टली टू दिस डिस्टेंस। ठीक है,
दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ओके, तो ये हमने निकाल लिया। इसका ग्राफ देख लेते हैं। जब स्मॉल आर की वैल्यू यानी डिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल आर रेडियस ऑफ द स्फीयर से कम है, तो उस केस में क्या आ रहा है आपके पास, ये तो है ना, इनसाइड वाला पोर्शन तो यही है, तो उस टाइम में ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। और जहाँ पे ये प्रोपोर्शनल वाली सिचुएशन होती है वहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, तो यू गेट दिस। ठीक है, उसके बाद जब आर स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो गया यानी कि सरफेस वाली कंडीशन, तो उस टाइम में ये आएगी वैल्यू, तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद जब आउटसाइड में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से वेरी करेगा, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, ये ग्राफ है, तो इसे आप रिवाइज करें, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे।